परीक्षण के दौरान गैस पाइपलाइन फट गई और बड़ी मात्रा में आग लग गई। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर समस्या क्या है, गैस पाइपलाइन बिछ रही थी कहीं, वहाँ पर परीक्षण के दौरान गैस पाइपलाइन जो है वो फट चुकी है और बड़ी मात्रा में आग लगी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। मैं गौरव एक बार फिर आप सभी के सामने। दोस्तों, हमारी लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज चल रही है जिसमें हमने यहाँ पर कुछ 13-14 चैप्टर जो है वो कवर कर लिए हैं। यदि किसी फ्रेंड ने इन वीडियो को नहीं देखा है और देखना चाहते हैं इन सभी चैप्टरों की वीडियो को, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले आइए, वहाँ पर आपको इन सभी चैप्टरों के वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। और दोस्तों, यदि आपको इन सभी चैप्टरों का PDF चाहिए तो आप हमारे क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहाँ पर आपको ऑप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं कोर्स ऑफ एक्शन की। जी हाँ, हमारा अगला चैप्टर जो है वह है कोर्स ऑफ एक्शन, या जिसे हिंदी में कथन और कार्यवाही भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके जो क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो स्टेट लेवल एग्जाम या बोल सकते हैं नेशनल लेवल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए आइए इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं कोर्स ऑफ एक्शन की, या बोल सकते हैं जिसे हिंदी में कथन और कार्यवाही। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं इसे थोड़ा सा, इस चैप्टर को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले कथन का मतलब समझेंगे और फिर कार्यवाही का मतलब समझेंगे। देखिए कैसे, आइए। हमारे सामान्य जनजीवन से संबंधित दी गई घटना या जानकारी को क्या कहते हैं दोस्तों? कथन कहते हैं। कथन किसे कहते हैं? हमारे सामान्य जनजीवन से संबंधित जो भी घटना या जानकारी वहां पर दी जाएगी वह क्या कहलाएगी दोस्तों? कथन कहलाएगी। क्लियर है? और ऐसी कोई घटना या बोल सकते हैं इवेंट, स्थिति जो हमारे सामान्य जनजीवन को अंशतः या पूर्णतः बाधित कर देती है या उसमें गतिरोध उत्पन्न कर देती है, ऐसी घटना या स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों? समस्या या बोल सकते हैं प्रॉब्लम कहा जाता है। और समस्या के निदान के लिए उठा गया कदम ही क्या कहलाएगी दोस्तों? कार्यवाही। मतलब आपको जो भी एक समस्या दी जाएगी जनजीवन से संबंधित, जो आपको अंशतः या पूर्णतः बाधित कर सकती है, तो वह चीज़ क्या कहलाती है दोस्तों? हमारा कथन कहलाएगा, या बोल सकते हैं प्रॉब्लम। और उसे सॉल्व करने के लिए आपने जो कदम उठाया है वह क्या कहलाएगा दोस्तों? उस पर कार्यवाही। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कथन एवं कार्यवाही अध्याय के अंतर्गत, मतलब इस कथन और कार्यवाही के अध्याय के अंतर्गत क्या होगा? कथन के रूप में एक समस्या दी गई होगी, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था। यह समस्या दहेज प्रथा, जाति प्रथा, भूकंप, बाढ़, अशिक्षा, अपराध, उग्रवाद, हड़ताल, बेरोजगारी, दुर्घटना या बोल सकते हैं रेल दुर्घटना, सांप्रदायिक दंगा, राजनीतिक संकट, वित्तीय संकट आदि से संबंधित हो सकती है या फिर होती है। इस प्रकार की समस्या को हल करना ही समाधान हेतु उचित कार्यवाही होती है। क्लियर है? मतलब इनसे रिलेटेड जो है आपको यहाँ पर समस्याएं जो है कथन में दी जाएंगी और उन पर उठाए गए कदम ही क्या कहलाएंगे दोस्तों? कार्यवाही कहलाएंगे। इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में प्रायः एक कथन तथा समस्या या बोल सकते हैं स्थिति विशेष के वास्तविक या काल्पनिक परिस्थितियां दी गई होती हैं। मतलब आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वहां पर आपको पर्टिकुलर एक समस्या या स्थिति या विशेष काल्पनिक या बोल सकते हैं वास्तविक परिस्थिति दी जाएगी। उसके बाद में इन समस्याओं पर या परिस्थितियों पर निपटने के लिए आप अपेक्षित कार्रवाई जो दी गई है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मतलब जो भी आपको कार्रवाई दी है उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। अभ्यर्थियों को, मतलब जो भी हम लोग रीड करेंगे, कार्रवाई को सूक्ष्म विश्लेषण कर यह निर्णय लेना होता है कि दी गई जानकारी या परिस्थिति कौन सी कार्रवाई या बोल सकते हैं कार्यवाहियां उचित होंगी, है ना। मतलब हम जो भी कदम उठाएंगे उनमें से कौन सा कदम सही होगा या गलत होगा। इस परीक्षण द्वारा अभ्यर्थियों के प्रशासनिक निर्णय लेने की क्षमता या नीतियों को समझने की तथा उचित कार्रवाई करने की तार्किक योग्यता की जांच की जाती है। मतलब जब भी आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बनते हैं तो आपकी देखा जाता है सीधी सी बात कि आप किसी भी समस्या पर किस हिसाब से सोचते हैं और उसे किस हिसाब से सॉल्व करेंगे, ये चीज़ डिपेंड करती है इस चैप्टर पर। क्लियर है? चलिए आइए क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पर किस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उन्हें कैसे सॉल्व करना है। देखिए फ्रेंड्स, चलते हैं सीधे क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कथन क्या दिया है? देखिए दोस्तों, मौसम विभाग ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि आने वाले वर्ष वर्षा कम होगी। जो भी आने वाला वर्ष है उसमें क्या होगी दोस्तों? वर्षा कम होगी। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया हमारा कथन, हमारे पास में ये आ गई समस्या। जो भी हमारा आने वाला वर्ष है उसमें मौसम विभाग ने एक अधिसूचना जारी करते हुए क्या कहा है कि जो वर्षा है वो कैसी होगी? कम होगी। बारिश जो है वो कैसी होगी? कम होगी। अब उस पर कार्रवाई क्या क्या हो सकती है? तो देखिए यहाँ पर पहली कार्रवाई दी है, किसानों को संभवतः घटना के लिए तैयार रहने की सलाह दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पर हमारी पहली कार्रवाई कैसी होगी? बिल्कुल सही, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरत जो है पानी की किसे होती है? किसानों को होती है, क्योंकि वो खेती करते हैं, खेती के लिए पानी जरूरी है। क्लियर है? तो आने वाले वर्ष यदि हमको मालूम है कि वर्षा कम होगी तो हम सबसे पहले अवगत किसे कराएंगे? किसानों को। आइए दूसरी कार्रवाई पढ़ते हैं।
सरकार को चाहिए कि वह प्रभावित क्षेत्रों में जल प्रदान करने की व्यवस्था करे। मतलब जो भी प्रभावित क्षेत्र है जहां पर भी पानी कम गिरेगा, बरसात कम होगी, तो वहां पर क्या करे, वो जल प्रदान करने की व्यवस्था करे। तो ये भी दोस्तों कार्रवाई कैसी होगी, सही। तो यहाँ पर हमारी दोनों कार्रवाई कैसी हैं दोस्तों, सही। जरूरी नहीं हर बार दोनों कार्रवाई सही हो सकता है पहली सही हो दूसरी गलत हो सकता है पहली गलत हो दूसरी सही हो सकता है दोनों में आइदर और लग रहा हो सकता है दोनों ही गलत हो सकता है दोनों ही सही हो। जैसे कि यहाँ पर दोनों कार्रवाई कैसी है दोस्तों, सही है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कथन। आइए यहाँ पर देखिए कौन सी समस्या है। बार बार फसल खराब होने की वजह से ग्रामवासियों की शहरी क्षेत्र की ओर स्थानांतरण में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और उन्हें अनिश्चित वित्तीय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। फ्रेंड्स समझ में आया यहाँ पर आपको कथन। देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं हम इसे, थोड़ी सी हिंदी जो है टफ है, आइए समझते हैं। वैसे सभी को समझ में आ गया होगा। बार बार फसल खराब होने की वजह से क्या होता है दोस्तों, जो ग्रामवासी है वो शहरी क्षेत्र की ओर आ रहे हैं और उनके आने की जो संख्या है ना वो बढ़ चुकी है बहुत। स्थानांतरण में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, मतलब बहुत से लोग आ चुके हैं या फिर आ रहे हैं और उन्हें अनिश्चित वित्तीय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मतलब दोस्तों उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत खराब है, उसका उन्हें सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बार बार फसल खराब हो रही है। अब आपके सामने ये समस्या आ चुकी है, आप एक गवर्नमेंट पद पर बैठे हैं, एक गवर्नमेंट पोस्ट पर बैठे हैं। अब आप क्या फैसला लेंगे, आइए यहाँ पर हम देखते हैं। 2 कार्रवाई हमें दी है, कौन सी सही है कौन सी गलत है, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए पहली है, ग्रामवासियों को अपने ही गांव में आय के पर्याप्त स्रोत प्रदान कर देना चाहिए जिससे वे अपने ही गांव में रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स पहली कार्रवाई हमें क्या लग रही है, बिल्कुल सही। क्यों, देखिए यहाँ पर यदि ग्रामवासी जो है जहां पर उनकी फसल खराब हो रही है, यदि आप उनको वहां पर अल्टरनेटिव सोर्स प्रोवाइड कर देंगे इनकम का, तो वो अपने ही गांव में रहेंगे और वहीं से कमाकर वहीं पर सेटल रहेंगे। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर वो सिटी में नहीं आएंगे और अपने गांव में रहेंगे और जैसी कंडीशन अच्छी होती है तो वैसे ही वो आपस से खेती करना शुरू कर देंगे। क्लियर है। तो पहली कार्रवाई कैसी है दोस्तों, बिल्कुल ही सही। आइए दूसरी कार्रवाई पर चर्चा करते हैं। स्थानांतरित ग्रामवासियों को, अब स्थानांतरित ग्रामवासी मतलब दोस्तों जो सिटी में आ चुके हैं, उनको शहरी क्षेत्र में बचे रहने हेतु काम प्रदान करना चाहिए जिससे वे जीवित रह सके। अब दोस्तों देखिए पढ़ने में तो बिल्कुल सिंपल लग रहा है और बिल्कुल ईजी लग रहा है कि हाँ ये हम कर सकते हैं, बिल्कुल आसान लग रहा है कि ऐसा कर सकते हैं कि किसी की फसल खराब हो गई है तो भैया उसको यहाँ पर रहने के लिए, सिटी में रहने के लिए काम प्रदान करना चाहिए। परंतु दोस्तों इससे होगा क्या, एब नॉर्मल इन फ्यूचर, मतलब आज का हल और कल की समस्या हो जाएगी। आज का तो हल हो जाएगा परंतु आने वाली क्या हो जाएगी, समस्या। आने वाले कल के लिए क्या हो जाएगी, समस्या। आज के लिए सही है पर कल के लिए क्या हो जाएगी, गलत। अब देखिए कैसे, जितने लोग की फसल खराब हुई है वो शहर आ गए। ठीक है। अब शहर आए, आपने उनको काम दे दिया। अब यदि आपने उनको काम दे दिया तो वो काम पाकर खुश होंगे या नाराज हो जाएंगे, तो वो काम पाकर तो खुश होंगे, है ना। अब यदि काम पाकर वो खुश होंगे तो वो अपने रिलेटिव्स को फोन लगाएंगे जो गांव में अभी भी रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, कि भैया हम यहाँ पर आए हैं, हमने हमारी समस्या बताई है कि हमारी फसल खराब हुई है और हमें नौकरी मिल गई। तो फिर दोस्तों ऐसे करते करते तो पूरे गांव खाली हो जाएंगे। तो फिर हमारे जो देश में है जितने भी गांव वाले लोग हैं वो सभी कहाँ जाएंगे, सिटी में जाएंगे। तो फिर खेती कौन करेगा, फिर कैसे कहलाएगा मेरा देश कृषि प्रधान देश। क्लियर है। तो जो जहां पर रह रहे हैं उनको वहीं पर अल्टरनेटिव सोर्स प्रोवाइड कर दो ताकि वो अपने इनकम का सोर्स बना ले एक दूसरा, और जैसी कंडीशन अच्छी होती है वैसे ही वापस वो खेती करना चालू कर देंगे। लेकिन यदि काम दे देंगे तो आजकल हो जाएगा, कल की क्या हो जाएगी, समस्या। क्योंकि फिर आपको सभी को लोग को नौकरी देना पड़ेगी। यदि आपने इन लोग को नौकरी दी है तो फिर दूसरे भी आके यही बोलेंगे कि भैया हमारी फसल खराब हुई है, हमको भी नौकरी दो। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में फिर यही होता है, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम निकाल लेते हैं तो फिर उसके बाद में आप भले सिटी से हो या फिर विलेज से हो, ये रिलेट नहीं करता, आपको नौकरी मिलेगी क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत की है, वो आपने एग्जाम निकाला है। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दूसरी जो कार्रवाई है वो क्या होगी दोस्तों, गलत, क्योंकि वो आज का हल है कल की समस्या है। तो आपको ऐसे फैसले नहीं लेना है जो आज के लिए तो हल हो जाए पर आने वाले समय के लिए क्या बन जाए, समस्या बन जाए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कथन यहाँ पर समस्या क्या दी गई, आइए देखते हैं। इस मानसून में अपर्याप्त वर्षा के कारण अनाज के उत्पादन में तेजी से कमी आई है। मतलब यहाँ पर जो है समस्या दी गई है कि जो प्रेजेंट समय का मानसून है, जो इस वर्ष का मानसून है, उसमें वर्षा कैसी हुई है, कम हुई है, जिसके कारण अनाज कैसा उगा है, कम उगा है। अब आइए यहाँ पर ये समस्या है, इस पर क्या क्या कार्रवाई दी गई है उन पर चर्चा करते हैं। देखिए पहली कार्रवाई दी है, सरकार को किसानों को मदद करने के लिए अनाज के अधिप्राप्ति मूल्य या बोल सकते हैं समर्थन मूल्य में वृद्धि करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यह रियलिस्टिक है या नहीं, बिल्कुल है, ऐसा होता ही है। समर्थन मूल्य बढ़ा सकते हैं तो पहली कार्रवाई किसी बिल्कुल सही, क्योंकि समर्थन मूल्य इतना नहीं बढ़ता कि जिससे आम आदमी पर ज़्यादा इफेक्ट पड़े, परंतु किसान बल्क में सामान बेचता है तो उसे थोड़ा सा लाभ हो जाता है वहाँ से, क्योंकि उसका वैसे ही अनाज कैसा होगा है, कम होगा है।
क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए पहली कार्रवाई जो है वो बिल्कुल सही है कि किसानों को मदद करने के लिए गवर्नमेंट को जो है अधिप्राप्ति मूल्य या बोल सकते हैं समर्थन मूल्य को बढ़ा देना चाहिए। दूसरी कार्रवाई देखते हैं, अगले मौसम के लिए सरकार को बीज और उर्वरक के मूल्य हेतु अतिरिक्त आर्थिक सहायता या बोल सकते हैं सब्सिडी देना चाहिए जैसा कि मिलती है। तो दूसरी कार्रवाई भी कैसी है दोस्तों, यहाँ पर सही है। ये दोनों ही कार्रवाई सही है क्योंकि देखिए यहाँ पर इस वर्ष अनाज कम उगा है तो वो कुछ बेचेंगे और कुछ बीज के लिए बचाएंगे, तो उनको फिर बीज और उर्वरक के लिए दोस्तों आर्थिक सहायता देना पड़ेगी गवर्नमेंट को, या जिसे सब्सिडी भी कहा जाता है। तो सब्सिडी देना चाहिए, बिल्कुल सही फैसला है। तो यहाँ पर दोनों कार्रवाई कैसी हैं दोस्तों, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अगली समस्या क्या कह रही है, कथन कुछ विद्यालयों में अधिकांश छात्र अंतिम परीक्षा में पास नहीं हो पाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें समस्या दी गई है कि कुछ विद्यालय हैं जिनमें अंतिम परीक्षा में अधिकांश छात्र जो है पास नहीं हो पाए। अब क्या करना चाहिए इस पर कार्रवाई, देखिए पहली कार्रवाई हमें यहाँ पर दी है, ऐसे विद्यालयों को तुरंत बंद कर देना चाहिए क्योंकि वे अनुत्पादक बन गए या बोल सकते हैं अनप्रोडक्टिव बन गए हैं। तो देखिए दोस्तों ये गलत है, पहली कार्रवाई किसी है दोस्तों गलत, क्योंकि विद्यालय बंद करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। क्लियर है, आपको यदि विद्यालय बंद कर दोगे तो फिर जो बच्चे पास हुए हैं उनका क्या, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हम समस्या को बढ़ाएंगे। तो इसलिए क्या है दोस्तों, गलत फैसला है। तो ऐसे फैसले आपको नहीं लेना है जो आज का हल हो कल की क्या बन जाए समस्या। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा देखते हैं, ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों की तुरंत छटनी कर देना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे विद्यालय शिक्षकों की तुरंत छटनी, तो देखिए यहाँ पर छटनी करना बिल्कुल सही होता, परंतु यहाँ पर लिखा है कि तुरंत छटनी कर देना चाहिए, इसलिए क्या है गलत है। तुरंत छटनी नहीं कर सकते आप, मतलब आप इमीडिएट किसी पर भी ऐसा एक्शन नहीं ले सकते। पहले जांच करेंगे, पता लगाएंगे टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है, समय पर आ रहा है नहीं आ रहा है, कोर्स कंप्लीट करा रहा है नहीं करा रहा है, उसके बाद में फिर उसको आप हटा सकते हैं। तुरंत ऐसे किसी को भी हटा नहीं सकते। छटनी कर सकते हैं वो सही, परंतु तुरंत छटनी कर दें इसलिए क्या है दोस्तों गलत है। तो ना तो हम स्कूल बंद करेंगे और ना ही शिक्षकों को तुरंत निकालेंगे। तो यहाँ पर दोनों ही कार्रवाई कैसी हो गई दोस्तों, गलत हो गई। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कथन सतर्क ग्रामवासियों ने मिलकर खूनी शस्त्रों से सज्जित डकैतों के समूह को पकड़ा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो अच्छी बात है कि सतर्क ग्रामवासियों ने मिलकर जो है वो एक डकैतों के समूह को पकड़ा जिनके पास में ब्लडी या बोल सकते हैं मर्डर्स वेपन्स थे। ठीक है, आइए इस पर कार्रवाई क्या दी है उस पर चर्चा करते हैं। पहली कार्रवाई है, ग्रामवासियों को उनकी बहादुरी और एकता के लिए पुरस्कार देना चाहिए। तो बताइए दोस्तों पहली कार्रवाई सही है या गलत। तो पहली कार्रवाई बिल्कुल सही है। अच्छी चीज के लिए आप जब भी पुरस्कार देते हैं दोस्तों तो उससे व्यक्ति क्या होता है, मोटिवेट होता है। और मोटिवेट जिस व्यक्ति को आप पुरस्कार दे रहे हैं वो तो होता ही होता है, साथ ही साथ उसको जितने लोग जान रहे हैं जितने लोग देख रहे हैं वो भी क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। पुरस्कार देने से क्या होता है दोस्तों, आसपास के लोग या जिसे पुरस्कार मिल रहा है वो सभी क्या होते हैं, एक साथ मोटिवेट होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं कि हमें भी इस प्रकार का अच्छा काम करना है। क्लियर है ना। इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल दोस्तों क्या है, मान लीजिए आप सभी लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं और आप ग्रुप स्टडी करते हैं। ठीक है, 2 लोग 5 लोग मिलकर पढ़ते हैं, 2 से 5 लोग का आपका ग्रुप है। मान लीजिए इन 5 लोगों में 2 लोग का सिलेक्शन हो गया और 3 लोगों का सिलेक्शन होना अभी बाकी है, मतलब नहीं हुआ इस बार। अब इन 3 लोगों के मन में मालूम क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए हमने सभी ने साथ में पढ़ाई की, इन दोनों का सिलेक्शन हो गया और अभी हम लोग का बाकी है। तो इन दोनों के सिलेक्शन की खुशी तो होगी इन तीनों को, परंतु यहाँ पर क्या होगा, इन लोग के दिमाग में क्या आएगा कि यदि इन लोग का सिलेक्शन हो सकता है इन दोनों का, तो हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकता। उसी प्रकार से ये मेहनत में और आगे बढ़ेंगे और अगले साल इनका भी सिलेक्शन डन हो जाएगा, या बोल सकते हैं उसके पहले ही वैकेंसी आ गई तो इनका सिलेक्शन कैसा हो जाएगा, बिल्कुल पक्का। क्लियर है। तो यहाँ से क्या होता है दोस्तों, मोटिवेशन मिलता है यदि आप किसी को पुरस्कार देते हैं तब। चलिए देखते हैं दूसरी कार्रवाई, ग्रामवासियों को अत्याधुनिक शस्त्र प्रदान कर देना चाहिए। देखिए ये तो क्या होगा, गलत होगा। अत्याधुनिक शस्त्र प्रदान कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों, गांव वाले क्या बन जाएंगे, डकैत बन जाएंगे, है ना। फिर क्या करेंगे वो, एब्यूज ऑफ पावर, मतलब पावर का गलत उपयोग करेंगे, तो गलत होता है ना। शस्त्र प्रदान करने से क्या होगा, वो आपस में मान लीजिए किसी दिन भिड़ लिए तो फिर ताऊ ने ताऊ को निपटा दिया, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरी कार्रवाई जो है वो कैसी है, गलत है। तो समझ में आया फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी पहली कार्रवाई सही है कि जो ग्रामवासियों ने अच्छा काम किया है, बहादुरी का काम किया है, उनके बहादुरी और एकता के लिए उनको पुरस्कार दे दो, बिल्कुल सही है। परंतु उन्हें शस्त्र प्रदान कर दे, कैसा है, गलत है। पहली कार्रवाई सही है, दूसरी गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, कथन एक उपयोगिता कंपनी के लिए गैस पाइपलाइन बिछाते समय परीक्षण के दौरान गैस पाइपलाइन फट गई और बड़ी मात्रा में आग लग गई। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर समस्या क्या है, गैस पाइपलाइन बिछ रही थी कहीं, वहां पर परीक्षण के दौरान गैस पाइपलाइन जो है वो फट चुकी है और बड़ी मात्रा में आग लगी है।
अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखिए कार्रवाई क्या क्या दी गई है। देखिए, घटना की जांच पूरी होने तक उपयोगिता कंपनी के सारे लाइसेंस तत्काल निलंबित कर देना चाहिए। दोस्तों ये गलत होगा, तत्काल निलंबित नहीं कर सकते। और देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, घटना की जांच पूरी होने तक, तो ये गलत है। घटना की जांच पूरी होने के बाद में भले ही आप एक बार गवर्नमेंट यदि वहाँ पर कोर्ट उसको बोल देती है कि आपकी कंपनी बंद की जाएगी, तब आप उसको सील कर सकते हैं या उसके लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं। परंतु घटना की जांच पूरी नहीं हुई उसके पहले, या बोल सकते हैं घटना की जांच पूरी होने तक आप कंपनी के सारे लाइसेंस सस्पेंड कर रहे हो, तो ये क्या है, गलत है। देखिए यहाँ पर ये गलत कैसे, आइए समझते हैं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया में जो है वो गैस पाइपलाइन बिछ रही है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर एरिया में गैस पाइपलाइन बिछ रही है और वहाँ पर विस्फोट हो गया। बाकी उस कंपनी की ब्रांचेस बहुत सी जगह है, अलग अलग सिटी में है, अलग अलग जगह पर है, परंतु एक जगह जब गलती हुई है तो क्या उसकी वजह से हम लोग पूरी की पूरी कंपनी बंद कर देंगे क्या? नहीं, दूसरे एम्प्लॉय का भी नुकसान हो जाएगा और हो सकता है कंपनी के मालिक की भी गलती ना हो, उसने तो टेंडर दिया था, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे उनकी लापरवाही की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर आग लग गई। क्लियर है? तो यहाँ पर पहले वाली जो कार्रवाई दोस्तों बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये हार्ड डिसीजन है। हार्ड डिसीजन कैसे होते हैं, गलत होते हैं। कठोर निर्णय कैसे होते हैं दोस्तों, गलत होते हैं। दूसरी कार्रवाई देखिए, उस क्षेत्र के निवासी लोगों को सलाह दी जानी चाहिए कि जलने के घाव से और आग से बचने के लिए अपने घर के भीतर ही रहें। तो दोस्तों ये भी क्या है, गलत है। अब देखिए गलत क्यों है। मान लीजिए किसी, ऐसा भगवान ना करे होना चाहिए, मान लीजिए हम जहाँ पर रहते हैं उस पर्टिकुलर आसपास के एरिया में आग लग जाए। यदि आग लगेगी तो आप घर फोन लगाकर या अपने दोस्त आपका जहाँ पर भी रहता है आप फोन लगा के उसको क्या बोलोगे कि भैया आग लगी है तो आप घर में ही रहो या वहाँ से निकलो। तो आप क्या बोलेंगे, वहाँ से निकलो, क्योंकि आग लगती है या फिर भूकंप आता है तो ऐसी कंडीशनों में क्या होता है दोस्तों, खुले में जाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव एडवाइस है। जो दूसरी कार्रवाई है वो किसी नेगेटिव एडवाइस है। यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते कि आग से और जलने के घाव से बचने के लिए आप घर के अंदर ही रहें, नहीं, आपको घर से बाहर भागना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आग जो है वो ऑक्सीजन के साथ में फैलती है। क्लियर है? तो यहाँ पर दोनों ही कार्रवाई कैसी है दोस्तों, गलत है। ना तो कंपनी के लाइसेंस तत्काल निलंबित करो और ना ही किसी को ऐसी नेगेटिव एडवाइस दो कि आग लगी तो घर के अंदर ही रहो और स्वाहा हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही के महीनों में इंटरनेट हैकिंग के बहुत से मामले सामने आए हैं जिससे इंटरनेट उपयोगकर्ता के मन में डर सा छा गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें समस्या क्या दी गई है कि हाल ही के कुछ महीनों में इंटरनेट हैकिंग के बहुत से मामले सामने आए हैं जिससे इंटरनेट प्रयोगकर्ता जो इंटरनेट उपयोग करते हैं उनके मन में डर सा छा गया कि कोई मेरा अकाउंट हैक ना कर ले, कोई मेरे मैसेज ना पढ़ ले, है ना, ऐसा कुछ डर आ जाता है मतलब कभी कभी। पहली कार्रवाई क्या है, देखिए दोस्तों, सरकारी तंत्र को इसके जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के प्रयत्न करना चाहिए और उन्हें जेल भेज देना चाहिए। जेल भेजना चाहिए कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल सही है, जेल भेजना चाहिए। इल्लीगल काम कर रहे हैं वो लोग, है ना। हैकिंग क्या होती है दोस्तों, इल्लीगल काम होता है। तो पहली वाली कार्रवाई बिल्कुल सही है कि ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए और उन्हें जेल भेजना चाहिए। दूसरा, गुनहगारों के पकड़े जाने तक इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं को इंटरनेट उपयोग नहीं करने की सलाह दी जानी चाहिए। तो दोस्तों ये सलाह कैसी है, गलत है, ये नेगेटिव एडवाइस है। आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि सिक्योरिटी से चलाएं, आप अपना पासवर्ड चेंज करते रहें, पासवर्ड में आप लोग अपने न्यूमेरिकल या बोल सकते हैं अल्फा न्यूमेरिकल पासवर्ड रखें। क्लियर है? आप बार बार समय समय पर अपने चीज़ों को अपडेट करते रहें, एप्लीकेशन को अपडेट करते रहें, आप अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखें, किसी को जानकारी ना दें, है ना। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। परंतु आप बोले कि इंटरनेट नहीं चलाएंगे तो ये तो गलत हो गया, समस्या से छुपना हो गया। क्योंकि यदि आप इंटरनेट ही बंद कर दोगे तो फिर हैकर को पकड़ पाओगे क्या? नहीं। जैसे आप दोस्तों, आप लोगों ने धूम मूवी देखी होगी, कोई सी भी धूम मूवी, उसमें हमेशा अभिषेक बच्चन क्या चाहता है कि चोरी हो या ना हो, चोरी हो ताकि वो चोर को पकड़ सके। क्लियर है ना? तो यहाँ पर इंटरनेट पर हैकिंग हो रही है और यदि हमने इंटरनेट ही चलाना बंद कर दिया तो क्या हम चोरों को पकड़ पाएंगे क्या? नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए दूसरी जो कार्रवाई है, या बोल सकते हैं दूसरी जो कार्रवाई में हमें यहाँ पर बोला है वह कैसा है, गलत है, नेगेटिव एडवाइस है। क्लियर है? तो पहली कार्रवाई सही है और दूसरी कार्रवाई गलत है। फ्रेंड्स, आप लोग के लिए एक अपडेट है, अब हमारे क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर आपको कंप्यूटर का कोर्स अवेलेबल है जो सभी एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है जिनमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है। क्लियर है दोस्तों? आपको इस कोर्स में जो है वीडियो लेक्चर प्लस PDF नोट्स प्लस मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज़ें ही प्रोवाइड कराई गई हैं। यदि आप कंप्यूटर को ब्रीफली पढ़ना चाहते हैं तो आप जाकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कथन, इस वर्ष की 12वीं की परीक्षा में सफल विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। अच्छी बात है दोस्तों, ये तो इस वर्ष में जो 12वीं की परीक्षा है उसमें सफल विद्यार्थियों की संख्या में जो है वृद्धि हुई।
अब आइए यहाँ पर क्या करना है, देखिए कार्यवाही। सरकार को विद्यमान कॉलेजों में पाठ्यक्रमों की सीटों की संख्या बढ़ा देना चाहिए। बिल्कुल सही है, ऐसा कर सकते हैं। यदि हमें मालूम है कि 12वीं में ज़्यादा छात्र पास हुए हैं, अब वो कॉलेज में जाएंगे, तो वहाँ पर सीटें हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और बढ़ती भी है, प्रैक्टिकल है। चलिए अगला देखते हैं। इन सभी सफल विद्यार्थियों के कॉलेज प्रवेश हेतु नए कॉलेज खुलवाने के सक्रिय कदम उठाना चाहिए। तो दोस्तों ये कार्रवाई जो है वो गलत है। क्यों? देखिए इस साल ज़्यादा बच्चे पास हुए, मान लीजिए अगले साल ज़्यादा बच्चे फेल हो गए, तो फिर क्या करेंगे, नए कॉलेज बंद कर देंगे क्या? नहीं। और देखिए दोस्तों ये जो है रियलिस्टिक भी नहीं है। जब 12वीं का रिजल्ट आता है और जब कॉलेज ओपन होते हैं, तो 12वीं का रिजल्ट और जो कॉलेज ओपन होते हैं उन दोनों के बीच में मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 महीने का समय रहता है, बस ज़्यादा समय नहीं रहता है। 2 से 3 महीने का समय रहता है, और 2 से 3 महीने में कॉलेज ओपन करना आसान बात नहीं होती है, मतलब रियलिस्टिक नहीं है। मान लीजिए यदि कॉलेज ओपन कर भी देते हैं और इस साल ज़्यादा बच्चे 12वीं पास हुए, अगले साल ज़्यादा बच्चे फेल हो गए, तो फिर क्या होगा, कॉलेज की सीट खाली होगी, जैसा कि हो रहा है अभी, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो फैसला है कैसा है, गलत है। हमारी दूसरी कार्रवाई कैसी है, गलत है। पहली कार्रवाई कैसी है, सही। सीट की संख्या आप इजीली बढ़ा सकते हो, परंतु इजीली कॉलेज ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। गत वर्ष के अपर्याप्त मानसून के बाद मौसम विभाग ने इस वर्ष भी अपर्याप्त मानसून की घोषणा की है। मतलब पिछले साल जो है, गत वर्ष मतलब पिछले साल जो है वर्षा कम हुई थी, वो तो ठीक है, परंतु इस साल भी, इस वर्ष भी अपर्याप्त मानसून की घोषणा कर दी गई है मौसम विभाग ने। पिछले साल तो अपर्याप्त मानसून था, इस साल भी अपर्याप्त मानसून ही रहेगा, ऐसा मौसम विभाग ने बोला है। चलिए अब यहाँ पर कार्रवाई क्या होगी हमारी, तो पहला, जल संसाधनों के उपयुक्त प्रबंध करने के लिए सरकार को तत्काल एक जल प्राधिकरण की स्थापना करना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, प्राधिकरण की स्थापना करना, मीटिंग करना, ये बिल्कुल कैसा रहता है दोस्तों, सही होता है। तो जल प्राधिकरण की स्थापना करना कैसा है, बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है, इस स्थिति से निपटने के लिए जल आपूर्ति प्राधिकरण को नियमित जल आपूर्ति में कटौती करना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, जैसे अल्टरनेट डेज में नल आते हैं, है ना, बहुत से एरिया में, या बोल सकते हैं पानी की कटौती करना चाहिए, जिससे क्या होगा, लोग कम कम यूज़ करेंगे और उसको सही जगह यूज़ करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग बाहर रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके घर से आता होगा, मान लीजिए पिछले महीने कम आया था और पापा ने बोल दिया कि इस महीने और कम आएगा, या बोल सकते हैं उससे थोड़ा बहुत कम आएगा। तो पिछले महीने कम आया तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ा, और इस महीने और कम आएगा तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर पहले महीने कम आया था, इस बार में कम आया है, तो आपको दोस्तों पैसे कैसे करना होंगे, बचा बचा के चलना होंगे, है ना, थोड़े थोड़े खर्च करना होंगे। आप ज़्यादा पार्टी हार्टी नहीं कर सकते। क्लियर है कि भैया पिछले महीने भी कम आए थे, इस महीने और कम आएंगे, तो हम पैसे को यूटिलाइज करना उस हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पर दोनों कार्रवाई कैसी है दोस्तों, सही है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसे भी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, कथन, एक पैसेंजर ट्रेन के 10 कोच पटरी से उतर गए और रेल की पटरियों के ट्रैक के दोनों जोड़ अवरुद्ध हो गए। मतलब रेल एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पर जो है 10 कोच पटरी से उतर चुके हैं और रेल की पटरी के ट्रैक जो है वो दोनों जोड़ जो है अवरुद्ध हो गए, मतलब टूट गए हैं। क्या करना चाहिए, देखिए पहला दिया है, रेल प्राधिकरण को तत्काल उस स्थान पर रेल ट्रैक साफ करने के लिए आदमी और उपकरण भेजना चाहिए। बिल्कुल सही है। जब भी कभी ऐसा होता है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर जब भी ऐसी रेल दुर्घटना होती है तो तत्काल ही उस स्थल पर रेल ट्रैक साफ करने के लिए आदमी और उपकरण भेजे जाते हैं, और भेजना भी चाहिए। ठीक है। और दूसरा क्या है, दोनों दिशाओं में चल रही सभी ट्रेनों को अन्य मार्ग पर विस्थापित कर देना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, तो इस ट्रैक पर जो भी, इधर से जो भी ट्रेन आ रही हो या फिर इधर से जो भी ट्रेन आ रही हो, उन दोनों को दूसरी दिशा में, या बोल सकते हैं दूसरे ट्रैक पर, या बोल सकते हैं अन्य मार्ग पर विस्थापित, या बोल सकते हैं ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो ऐसा है, बिल्कुल कैसा है, ये सही है। ठीक है, डाइवर्स कर देना चाहिए। तो यहाँ पर पहली कार्रवाई भी सही है और दूसरी कार्रवाई भी कैसी, सही है। क्लियर है। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इस चैप्टर में जो भी है, कथन में एक समस्या दी जाएगी, आपको समस्या से रिलेटेड जो भी कार्रवाई दी जाएगी, आपको उस पर सोचना है कि वो कार्रवाई रियलिस्टिक है या नहीं है। ऐसा तो नहीं आजकल कल की समस्या हो जाएगी, ऐसा तो नहीं प्रैक्टिकली नहीं है पॉसिबल। तो ये सभी चीज़ें फंडे जो है आपको वहाँ पर देखना होंगे, और कथन के अकॉर्डिंग आपको कार्रवाई सही या गलत लगाना होगी। क्लियर है। तो यहाँ तक था फ्रेंड्स हमारा कोर्स ऑफ एक्शन। यदि मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।